नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे सामने बोलें। तो ये टाइटल मैंने क्यों रखा है? देखो, आमतौर पे आपने देखा होगा, जो पुराने लोग हैं, अगर आप उनकी किसी बात का विरोध कर देते हैं, उनकी किसी बात से सहमत नहीं है, तो क्या बोलते हैं कि तेरे को ज़्यादा ज्ञान है क्या, तू ज़्यादा ज्ञानी हो गया, हमने यूं ही बाल सफ़ेद हो गए, हमारे हमारे पास जीवन का तजुर्बा है। तो उनकी ये बात जायज़ है कि उनके पास जीवन का तजुर्बा है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि वो हर जगह सही हो। ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी देख लो आप कहाँ से कहाँ आ गई। पुराने ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लेकिन आज हैं। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, और सोचने का तरीका भी अलग है, परिस्थितियाँ भी अलग हैं। तो ये मानना कि वो हर जगह सही है, ये सही नहीं है। लेकिन माँ बाप का, जो पुराने लोग हैं, माँ बाप दादा, उनका ईगो बहुत होता है कि भाई हमारे सामने कैसे बोल दिया, या हमारी चीज़ से असहमत कैसे हो आप। इस चीज़ को संस्कार के साथ जोड़ दिया जाता है। समाज में संस्कारी बच्चे कैसे माने जाते हैं? जो माँ बाप की किसी बात का विरोध ना करें, माँ बाप कुछ भी कहें उसमें हामी भरते और कहेंगे जी हमारे बच्चे बड़े संस्कारी हैं, हमारी किसी बात का विरोध नहीं करते। तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे जो अपनी माँ बाप की हर बात मान लेते हैं, वो बंद दिमाग के होते हैं, उनमें तार्किक क्षमता नहीं होती, वो इतने आत्मविश्वासी नहीं होते, कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। देखो, एक उदाहरण देता हूँ मैं। जैसे मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ और कोई कहते कि भाई बिल्ली ने रास्ता काटा है तो अभी मत जा। मैं कितने भी ज़रूरी काम से हो सकता है निकल रहा हूँ, मैं लेट हो जाऊँ, उसके बाद काफ़ी समस्या हो मुझे वो काम करने में, लेकिन अगर कोई कह देता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया और तू मत जा, और मैं चुपचाप कह देता हूँ ठीक है जी, मैं नहीं जाऊँगा, तो ये क्या हो गया? संस्कारी बच्चा। अब उसकी वजह से उसको कितनी भी परेशानियाँ झेलनी पड़ो, जबकि है ये एक अंधविश्वास, एक पता नहीं क्या चलती आ रही है प्रथा। अरे भाई, बिल्ली है, रास्ते से जा रही है बेचारी, अपने घूम रही है, सही तो रास्ता तो काटेगी, उसमें उसकी क्या गलती है? अब उसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में है कुछ पुराना अंधविश्वास कि नहीं जाना, तो अपना भुगतो, लेट भी आप होगे, आगे हर जगह जो भी समस्या आएगी आगे उस काम को करने में। तो ये है कि ऐसी चीज़ों का विरोध करना चाहिए। विरोध का मतलब ये है कि कम से कम क्वेश्चन पूछो कि भाई बिल्ली रास्ता काटेगी तो क्यों ना जाऊँ? तो कहेंगे अशुभ होता है, तो शुभ अशुभ का क्या मतलब है भाई? हर चीज़ शुभ अशुभ से जोड़ोगे आप, तो जीवन में क्या सबके साथ सब कुछ अच्छा ही होता है? जो आदमी हर चीज़ कुंडली वगैरह मिला के शादी करते हैं, क्या उनके डाइवोर्स नहीं होते? या और जो बिल्ली रास्ता नहीं काटती मान लो किसी का, और वो चला जाता है, तो उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता? तो ये है कि क्वेश्चन पूछना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो और एक ये भी, मान लो मेरा बच्चा मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुझे ईगो पे नहीं लेनी चाहिए बात। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए, बशर्ते मैं एक पिता हूँ। अरे यार, पिता हूँ तो या भगवान थोड़ी ना हूँ मैं, या मुझे दुनिया की सारी चीज़ों की नॉलेज थोड़ी ना है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। हो सकता है बच्चा भी, यंग जनरेशन है, जो भी जनरेशन आती है वो अपनी पिछली जनरेशन की बजाय इंटेलिजेंट होती है। ये आपने भी देखा होगा कि हाँ, कह देते हैं कि आजकल के बच्चे बड़े तेज़ हैं, मोबाइल चला लेते हैं, पैदा होते ही ये वो। तो अ, वो भी सही होते हैं अपनी जगह। उन बच्चों की बात माननी चाहिए, कम से कम सुनो, एटलीस्ट लिसन टू देम, कि भाई फिर पूछो कि हाँ भाई ये सही है गलत है, या जो भी हो तर्क के साथ बातें होनी चाहिए। ये नहीं है कि माँ बाप हैं या कोई भी अपने से बड़े हैं तो उनकी हर बात मान लो। तो यही विषय था। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी हों, संस्कारी का मतलब आपकी हर बात माने, तो आप फिर इंसान नहीं, एक रोबोट पैदा कर रहे हो। जो आदमी सोचने समझने की क्षमता नहीं है जिसके अंदर, वो आपने जो कह दिया वो मान लिया, तो वो एक इंसान नहीं हो सकता। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना तो किसी रोबोट या मशीन का काम होता है। इंसान और चीज़ों से, मशीनों से अलग ही केवल इसलिए है क्योंकि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो एक तार्किक सोच रखता है, वो क्वेश्चन मार्क लगाता है किसी भी बात के पीछे कि ऐसा क्यों है। अब यूँ ही कह देते हैं जैसे धरती गोल है तो क्यों है, सेब ऊपर से गिरा पेड़ से तो नीचे क्यों गिरा, तो कह देते हैं गिरता ही है, नहीं ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरा। तो ये किसी ने सोचा, क्रिटिकल थिंकिंग रखी, तभी इतने आविष्कार हो पाए, और आज भी बैलगाड़ियों से ही चलते, है ना। यूँ ही पानी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता, और ट्रैवल के लिए बसेस वगैरह, हवाई जहाज़, ये सब नहीं होता, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन। अगर ये क्रिटिकल थिंकिंग ना होती तो ये कुछ भी नहीं होता। तो यही विषय था। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए मोटिवेट करें, वरना वो फिर अंडर कॉन्फिडेंट से और गुलामों की तरह ज़िंदगी जिएंगे आगे। तो बच्चों को थोड़ा सोचने समझने वाला बनाइए, ताकि वो आगे बढ़ सकें जीवन में और इंटेलिजेंट हो सके। तो यही मेरे विचार थे। आपका इस संबंध में क्या सुझाव है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपका क्या सोचना है। और ये टॉपिक रिलेटेबल लगे और काम का लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अच्छा जी, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसे ही किसी
अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।